next session. Okay, I started the next session, guys, today. So this should be as joining. Okay, so we have today the next session will start, guys. That is called as customer invoice. कस्टमर इनवॉइस का मतलब क्या है? यहाँ पे हम इनवॉइस का बिल बनाते हैं. ओके, तो हमारा लास्ट टॉपिक यहाँ तक हो गया था. टैक्स, जो दो प्रकार की टैक्स बनाई थी हमने. सो वन क्रेडिट इनपुट एंड आउटपुट टैक्स हमने बना के हमने टॉपिक को खत्म किया था. टुडे वी विल बिगिन नेक्स्ट सेशन वी हैव दैट इज कॉल्ड एज कस्टमर इनवॉइस विल पास, then we'll display the bill, then we'll clear the payment. Okay, so first of all we'll go for next session that is called as FB70 customer invoice. So for that you need to log in with SAP. I'll start with the session. Okay, so go for SPRO, sorry, go to SAP, go for accounting here, go for financial accounting, then go for accounts receivable, document entry, FB70. FB70 में जाके क्या करना है आपको? कस्टमर का इनवॉइस का बिल पास करना है. ओके, तो यहाँ पे जाइए FB70 पे. यहाँ पे बिल लुक्स लाइक दिस, देन चेंज योर कंपनी कोड हियर. कंपनी कोड क्या है आपका? कंपनी कोड दे दीजिए आपका IBM7 इज माय कंपनी कोड. आई सेलेक्ट द कंपनी कोड, देन कंपनी कोड हैज कम हियर. देन यहाँ पे आपको सेलेक्ट कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा. टू विच कस्टमर यू आर पासिंग दिस बिल, दैट कस्टमर टू सेलेक्ट हियर. सो गिव द कंपनी कोड हियर एंड सेलेक्ट योर कस्टमर. सो आई टेक दिस एप्पल इंडिया. Invoice date. Which date you are passing the invoice? I'll take today's date 23/09/2021. क्वेश्चन डेट ऑटोमेटिकली आता है. कितने अमाउंट का इनवॉइस बना रहे हो? इनवॉइस आई टेक 20,000 ऑफ अमाउंट इनवॉइस. ओके, देन कैलकुलेट टैक्स को आपको टिक करना पड़ेगा बिकॉज वी ऑलरेडी गेट इट टैक्स ऑल्सो. देन आई टेक हियर टेक्स्ट एज गुड्स सोल्ड टू थर्ड पार्टी. आई टेक बिकॉज आई एम सेलिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर, सो सेल्स आएगा. सो माई बिल इज देयर हियर. उसके बाद में यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? GL लेवल पे एक एंट्री बनाना पड़ेगा. यू नीड टू मेंटेन वन एंट्री ऑन द GL लेजर. सो आई सेलेक्ट हियर GL अकाउंट. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेलिंग. मैं सेलिंग कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 201 सेल्स अकाउंट सेलेक्ट करता हूँ, 201. ओके, देन यहाँ पे आएगा अमाउंट. ये अमाउंट जो हमने दिया था से स्टार आएगा, तो स्टार दे दीजिए यहाँ पे. ओके, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा टैक्स कोड. Okay, so what tax code I have created for my company code IBM7, output tax code is 3I. You should use output tax for the customer. क्यों बोले तो you are selling the product and the tax is output for you. Okay, so 3I will come here. So that is the 3I here which I created. 3I. Then यहाँ पे 3I देना आपको. Then text as a plus. Text plus means this text comes here. After the invoice all the details are given, click on stimulate. आपको stimulate करके चेक करना है bill correct है या नहीं. Okay, then click on stimulate here. You can just check here. Apple INC 20,000 is the invoice amount. Sales is happening 60,949. Output tax deducted 3,050 rupees. Then click on post. Yes, here document 170 was posted in company code IBM7. एंट्री क्या हो गया? एंट्री हैज बीन पोस्टेड. ना इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए कहाँ पे जाते हैं हम? FBL फाइन फॉर कस्टमर डिस्प्ले. तो क्या करूंगा मैं? इस स्क्रीन को ऐसे रखूंगा. आई गो टू FBL फाइन. FBL फाइन पे जाना है. गो टू FBL फाइन. यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको? यहाँ पे 3 तरह के रहेंगे. ओपन आइटम मतलब जो बैलेंस आइटम रहते हैं, बैलेंस रहता है. क्लियर आफ्टर क्लियरिंग करने में आता है, और मतलब दोनों मिला के आता है. ओके, balance item is open item, clear after clearing, all item is both open plus clearing. So I'll go for all item. I'll select the company code IBM7. यहाँ पे आपको कस्टमर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको आप डिस्प्ले कर रहे हो. Then select the customer that here to whom we are displaying that. So I'll select here the first one, that is the first one customer. Then I will execute it. जैसे मैं एग्जीक्यूट करूंगा उसका बिल का दिखाएगा. देखिए 1701 डॉक्यूमेंट नंबर कब पास हुआ है? पोस्टिंग डेट 23, आज 23 है, तो 20,000 इज अमाउंट, 20,000 आए ना. इनवॉइस रेफरेंस नंबर क्या है? 1701 डॉक्यूमेंट नंबर. गॉट इट. तो ये मेरा बिल का आ गया डिटेल. तो अभी मुझे उसको वो बिल आया, उसका पेमेंट मुझे क्लियर करना पड़ेगा इनवॉइस का. तो उसको कहाँ पे जाती है हम? F-20 शुड गो फॉर दैट. सो क्या करना है आपको? इसको ऐसे ही रखना है, यहाँ पे आपको पीछे लेना है. गो टू F-28 incoming payment. It's an incoming amount, so it's incoming payment. Okay. After selling, you will get an incoming. So get an incoming payment.
ये देखिए 2309/2021 the cash has been received again. Received, incoming means received. So which level you are receiving? What you are receiving? You are receiving cash. So select your one number. One means it's a cash. Either you receive by बैंक और दो में से एक रिसीव करता है, बैंक से या कैश से. मैं बैंकिंग चैप्टर के दौरान मैं आपको बैंक का बता देता हूँ. कैश सेलेक्ट कीजिए. कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है? 20,000 अमाउंट 20,000. यहाँ पे सेम आएगा कैश रिसीव. अकाउंट मतलब किसके पास से रिसीव कर रहे हो, सेलेक्ट कीजिए अकाउंट. फ्रॉम whom you are receiving, that one. Select here, enter first one, select first one. ओके. उसके बाद डॉक्यूमेंट नंबर, सिलेक्ट डॉक्यूमेंट नंबर. तो पेमेंट आप कैसे क्लियर कर, डॉक्यूमेंट नंबर के थ्रू क्लियर कर रहे हो. ओके. सेलेक्ट कस्टमर डॉक्यूमेंट नंबर, देन क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम. सो वंस यू क्लिक ऑन प्रोसेस ओपन आइटम हियर, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नंबर पूछेगा ये पेमेंट क्लियर करने के लिए. तो डॉक्यूमेंट नंबर क्या था मेरा? 1701. डॉक्यूमेंट नंबर देके प्रोसेस ओपन आइटम पे क्लिक करना. यहाँ पे देखिए amount entered 20,000, assigned amount 20,000, balance is 0. That means इनवॉइस का अमाउंट 20,000 है और हम जो क्लियर कर रहे हैं पेमेंट फुल पेमेंट कर रहे हैं 20,000, बैलेंस 0 हो गया. ओके. उसके बाद सेव कर दे. डॉक्यूमेंट 1301 ऑफ प्रोजेक्ट कंपनी कोड IBM 7. ओके. तो मैं क्या करता हूँ, अब इसको यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ. लिस्ट रिफ्रेश. क्लियर हो गया पेमेंट, क्लियर हो गया. दिस इज हाउ वी डू द फुल पेमेंट. गॉट इट एवरीवन? सबको समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? हर्षित, नचिंदर, संगीता, सौरभ, सुरभि. Yes, sir. ओके. इट्स वेरी सिंपल. एवरीवन गॉट इट? हाउ अबाउट अदर्स? कंफर्म मी. Yes, sir. नचिंदर को समझ में आ गया? एंड हर्षित, संगीता, सौरभ, सुरभि, यू गाइस Yes, sir. got it everyone? So Got it. you going to make the invoice and clear the payment. ये भी आपको जो मैं दिखाया वो था फुल पेमेंट कैसे करना, इनवॉइस बना के फुल पेमेंट कैसे करना. अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट कैसे करना है. मतलब इनवॉइस का बिल है 20,000 का, कस्टमर क्लियर कर रहा है सिर्फ 10,000, तो 10,000 बैलेंस चला जाएगा. ओके. उसमें आते हैं तीन तरह के पेमेंट आते हैं क्लियर करने के लिए. एक जो बोलते हैं स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट, और एक जो बोलते हैं पार्सल पेमेंट, और एक जो बोलते हैं रेसिडुअल पेमेंट. मैं क्या करूंगा आपको आज सिर्फ एक ही दिखाऊंगा स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट. कल मैं आपको ये बाकी का दो दिखाऊंगा, उसके साथ साथ पार्किंग होल्डिंग भी दिखा दूंगा. ओके. तो व्हाट आई विल डू नाउ, आई विल गो फॉर स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट आई शो टुडे. ओके. तो व्हाट यू शुड डू इज, अब ये बैलेंस 0 हो गया, इसमें कोई बैलेंस नहीं है. अब मैं इनवॉइस बनाता हूँ 30,000 का बनाता हूँ इनवॉइस, सेम कस्टमर को बनाता हूँ. डॉक्यूमेंट 1602. अभी चेक करेंगे इसको, लिस्ट में जाकर रिफ्रेश करेंगे. यहाँ पे देखिए 30,000 का बिल है. अभी 30 में से मैं क्या करता हूँ, ओनली 10,000 उतना ही क्लियर करता हूँ. जो है वो बैलेंस में चला जाएगा. ओके. प्रोसेस करता हूँ इसको. तो कितना है, डॉक्यूमेंट नंबर क्या है 1702. मैं क्या करता हूँ, प्रोसेस कर देता हूँ उसको. यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 30 में से कितना 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 अमाउंट जा रहा है, 10,000 जा रहा है. बैलेंस कितना है, 20,000 है. तो इसको आप सेव करने ट्राई करोगे तो सेव नहीं होगा. यहाँ पे क्या दिखाएगा, द डिफरेंस इज टू लार्ज फॉर क्लियरिंग. यू शुड पुट दिस 20,000 डिफरेंस पोस्टिंग. इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाफ पेमेंट. ये 20,000 जो है आपको यहाँ पे डिफरेंस पे डालना पड़ेगा. तो यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, ये 20,000 डबल क्लिक डिफरेंस पे चला जाएगा. अब इसको पोस्ट कीजिए. ओके. यहाँ पे डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, डिफरेंस पे चला जाएगा. उसके बाद पोस्ट कीजिए. डॉक्यूमेंट 1302 पोस्ट हो गया.
अभी जाके चेक कीजिए बिल, यहाँ पे देखिए 20,000, बाकी जो 30,000 था वो यहाँ पे चला गया 30,000, राइट। बचा जो बैलेंस है 20,000 है, 30 में से 10 चला गया, जो रिमेनिंग बैलेंस इज दैट इज वी हैव 20,000, डॉक्यूमेंट नंबर इज 1302। अभी इसमें से फिर 10 क्लियर करता हूँ, 10 नहीं, इसमें से सिर्फ 15 क्लियर करता हूँ, बैलेंस कितना हो जाएगा 5,000। क्या देखिए, इसको मैं क्या करूंगा, स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट में यहाँ पे डालूंगा, डिफरेंस में डालूंगा, डाल के पोस्ट कर दूंगा इसको। अभी कितना बैलेंस दिखाएगा यहाँ पे, सिर्फ 5,000। तो बचा सा 5,000 है, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। Like this, what we do, we clear the standard half payment of the customer. $1303, देखिए बैलेंस जीरो हो गया। 1304, अभी क्या दिखाएगा, बैलेंस जीरो दिखाएगा, सब क्लियर में चले जाएंगे, देखिए जीरो, सब क्लियर में चले गए, क्लियर। Got it everyone? Is it clear for everyone? You'll practice this one. Yes, sir. Yeah, Harshit, Sangeeta, Saurabh, Survi, how about you guys? Yes, sir. Yes, sir. Got it everything? So you practice this one. Tomorrow what I will do, I will tell you how to clear the partial payment and residual payment. ये भी same to same ही है. If you got this one, then I'll tell you today this one. In even nowadays I'll tell you this. If you Okay, sir. if you got this one, if you want to practice this one, you can practice. If you want me to tell this four of them, I'll tell you four of them now only, as you wish. How about your guys? How about the majority? How about you, Arshit, Najindra, Sangeeta, Saurabh, Survi? How about you guys? You want to practice this much, or should I tell you again more? सर प्रैक्टिस ही कर लेंगे, कल बता देंगे। Yes. How about the girls? Okay, sir. Girls, how about you? Sangeeta, Okay, sir. Survi. We'll practice first. Tomorrow is fine for Harshit. You practice it, Sir, tomorrow we Sangeeta. don't have class, no? No, tomorrow I will take a class. Tomorrow I just clear you of these things only. It is very Oh, small. okay, Okay. okay. Okay, Tomorrow, sir. tomorrow I'll clear you off this thing. So Saturday and Sunday, both 2 days you can practice this all. So Monday I'll start with rendering voice. Okay, sir. Okay, Leave it sir. like that. Because again half of pending will be there. That is I don't want to do. Okay. Fine guys. And tomorrow I'll tell you Okay. partial Thank payment, you, sir. residual payment, and parking and holding of document in invoice level. Okay. Okay, sir. See you guys. I'll Okay. upload the session on the website. Just you can check it out. Thank you guys. Thank you so much. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.